राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देवघर में 16,800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर राज्यपाल झारखंड रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री और जनप्रतिनिधि शामिल रहे। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बाबा वैद्यनाथ के आशीर्वाद से 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है और आज आधारशिला रखी गई है। ये झारखंड की आधुनिक कनेक्टिविटी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आस्था और पर्यटन को एक बड़ा प्रोत्साहन देने जा रहे हैं। बाबा धाम आकर हर किसी का मन प्रसन्न हो जाता है। आज हम सभी को देवघर से झारखंड के विकास को गति देने का सौभाग्य मिला है। बाबा वैद्यनाथ के आशीर्वाद से आज 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इनसे झारखंड के आधुनिक कनेक्टिविटी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आस्था और पर्यटन को बहुत अधिक बल मिलने वाला है। हम सभी ने देवघर एयरपोर्ट को और देवघर एम्स, इसका सपना लंबे समय से देखा है। ये सपना भी अब साकार हो रहा है। इन प्रोजेक्ट से झारखंड के लाखों लोगों का जीवन तो आसान होगा ही, व्यापार कारोबार के लिए, टूरिज्म के लिए, रोजगार स्वरोजगार के लिए भी अनेक नए अवसर बनेंगे। विकास की इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं सभी झारखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास। देश पिछले 8 वर्षों से इसी सोच के साथ काम कर रहा है। पिछले 8 वर्षों में हाईवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, हर प्रकार से झारखंड को कनेक्ट करने के प्रयास में भी यही सोच, यही भावना सर्वोपरि है। आज जिन 13 हाईवे प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, उनसे झारखंड की बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ साथ बाकी देश के साथ भी कनेक्टिविटी मजबूत होगी। मिर्जा चौकी से फरक्का के बीच जो 4 लेन हाईवे बन रहा है, उससे पूरा संथाल परगना को आधुनिक सुविधा मिलने वाली है। रांची जमशेदपुर हाईवे से अब राजधानी और इंडस्ट्रियल सिटी के बीच यात्रा का समय और ट्रांसपोर्ट के खर्च दोनों में बहुत कमी आएगी। पलामा गुमला सेक्शन से छत्तीसगढ़ तक वहां पहुंच बेहतर होगी। पारादीप पोर्ट और हल्दिया से पेट्रोलियम पदार्थों को झारखंड लाना भी और आसान हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। रेल नेटवर्क में भी जो आज विस्तार हुआ है, उससे पूरे क्षेत्र में नई ट्रेनों के लिए रास्ते खुले हैं। रेल ट्रांसपोर्ट और तेज होने का मार्ग बना है। इन सभी सुविधाओं का सकारात्मक असर झारखंड के औद्योगिक विकास पर पड़ेगा। मुझे 4 साल पहले देवघर एयरपोर्ट का शिलान्यास करने का अवसर मिला था। कोरोना की मुश्किलों के बावजूद भी इस पर तेजी से काम हुआ और आज झारखंड को दूसरा एयरपोर्ट मिल रहा है। देवघर एयरपोर्ट से हर साल
लगभग 5 लाख यात्रियों की आवाजाही हो पाएगी। इससे कितने ही लोगों को बाबा के दर्शन में आसानी होगी। हमारी सरकार ने उड़ान योजना की शुरुआत की थी। आज सरकार के प्रयासों का लाभ पूरे देश में दिख रहा है। उड़ान योजना के तहत पिछले 5-6 सालों में लगभग 70 से ज्यादा नए स्थानों को एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और वाटर एरोड्रम्स के साथ उसके माध्यम से जोड़ा गया है। 400 से ज्यादा नए रूट्स पर आज सामान्य से सामान्य नागरिक को हवाई यात्रा की सुविधा मिल रही है। उड़ान योजना के तहत अभी तक 1 करोड़ यात्रियों ने बहुत कम मूल्य पर हवाई यात्रा की है। मुझे खुशी है कि आज देवघर से कोलकाता के लिए फ्लाइट शुरू हो चुकी है। रांची, पटना और दिल्ली के लिए भी जल्द से जल्द फ्लाइट शुरू हो, इसके लिए भी प्रयास चल रहे हैं। आज बोकारो आंगुल सेक्शन के उद्घाटन से झारखंड और ओडिशा के 11 जिलों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को विस्तार मिलेगा। ये तमाम प्रोजेक्ट्स इस बात के प्रमाण है कि जब हम जनता की सुविधा के लिए कदम बढ़ाते हैं तो राष्ट्र की संपदा का निर्माण भी होता है और विकास के नए अवसर भी बनते हैं। एक बार फिर झारखंड को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारतीय निर्माण उपकरण निर्माण उद्योग के लिए विशेष रूप से एक संगठन होना चाहिए जो अनुसंधान कर सके और भविष्य के लिए उपयुक्त तकनीक दे सके, क्योंकि ऑटोमोबाइल क्षेत्र में AI की तरह भविष्य की योजना बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। ICEMA के वार्षिक सत्र 2022 को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मंत्रालय इस संगठन को बनाने में सहायता करेगा जो भविष्य की प्रौद्योगिकी के विकास के लिए गुणात्मक रूप से सहायक हो सकता है। First of all, I am giving my best wishes to all of you for your great success in particularly the construction equipment manufacturing industry, for giving more export for the country and proven to be a successful industry where our Prime Minister's dream is to make India as Atmanirbhar Bharat, and you exactly indicate the path for that. And that's the reason I'm giving my special thanks to all of you. The industry size is 50,000 crore and total volume of industrial equipments is 90,000 and the domestic sale is 80,000 equipment. Export is of rupees 6,000 crore and export volume is 7,800 units and now an increase in export by 60% year on year. The major categories of equipment with their shares is earth moving equipment 20%, construction equipment 40% and material processing and handling equipment 30%. In the road sector, I am confident that day by day we are going to increase the road construction in the country. We don't have shortage of any financial shortage because the model in which we are developing PPP, POT, hybrid annuity, and now we are monetizing the road project. We don't have financial constraint. We are making 26 green express highway, and that is very important for the development of our country. At the same time, port connectivity and industrial clusters, airports, railway stations, where we are planning to make coordination, cooperation and communication between the stakeholder, by which we want to create more integrated approach for the development. Regarding the port also, we have now lot of capacity is increased and the port connectivity is equally important, which is on our highest priority. The mining industry is one of the important industry for the country. We have coal, but our import coal bill is very high. We have everything, but we are depending upon the import.
The first time government has taken a decision to open this sector for the private sector and public-private investment. Now in the coal sector, we have just taken a decision. We privatized the 60 coal mines, by which we are going to increase the productivity, and ultimately it is giving support to your industry. Even in the mining industry, there is a huge potential. The road sector is also equally important for your business, and where we are constantly increasing the road construction length in the country. At the time when I taken charge as a minister, it was only 96,000 as a national highway. Presently, it is 1,47,000 kilometer, and the finance minister has already declared to make it 2 lakh kilometers. The 60% of the traffic on the country is on national highway. We have 64 lakh kilometer of highways, out of which only 3 to 4% is only national highway. So here it is very important for all of us that now we have to develop the good road infrastructure, and we want to mechanize the process for road construction. We are using special technology, particularly soil stabilizing technology, tunneling machine equipments, where we are now planning for making of tunnels costing 2,50,000 crores. So there is a huge potential for the equipments, and I really appreciate that our Indian industry is manufacturing the equipment of world standards, and that is the reason that you are getting good markets for export. I will request you, all of you as a stakeholder, that we have ARAI. On the same basis, we should have an organization specially for Indian construction equipment manufacturing industry. They can make research, they can use the different technology, they can give you the appropriate technology for the future. The futuristic planning and technologies are very important. Just like ARI, which is for automobile industry, on the same line, you can come to me. Our government and my department will support you for making of this organization, which can be qualitatively helpful for you for your futuristic technology and manufacture. And if you have a good product, I am confident you don't need to for market for that. It can be a good export market, which can give you a good potential, by which you can not make only progress for you but for the country. I am really happy to present here. I am giving my all best wishes and full support to all of you for making Make in India, making Atmanirbhar Bharat, and making Indian economy of $5 trillion, and we are the fastest growing economy in the world, and we want to make it Indian economy as #1 economy in the world. For that reason, your role is very important. We will cooperate you, we will support you, we will facilitate you, and we will also support you for your export, for your new technology, new innovations, and new research. I am giving my special best wishes to all of you. Thank you very much. Namaskar. 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप भेजते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश इकाई के पूर्व अध्यक्ष
खीमीराम मंगलवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। पूर्व मंत्री एवं राज्य विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष राम ने कहा कि वह उस पार्टी में शामिल होकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं जिसने देश की स्वतंत्रता हासिल करने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा से नाराजगी की वजह से कांग्रेस में शामिल नहीं हो रहा हूं। मैंने हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को आगे ले जाने का फैसला सोच समझकर लिया है। खीमीराम जी के शामिल होने के बाद आप समझ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है। वहाँ कांग्रेस पार्टी भारी बहुमत से जीतने वाली है और कांग्रेस पार्टी की सरकार वहाँ बनने वाली है। हिमाचल में जिस तरह से कुशासन है, जिस तरह से जनता त्रस्त है, चाहे वो महंगाई से हो, चाहे वहाँ के पनपते भ्रष्टाचार से हो, चाहे विकास का कार्य न होने से हो, और चाहे वहाँ मंत्रियों के एरोगेंस से हो, वहाँ के लोग बहुत त्रस्त हैं। चाहे बागवान हो, चाहे सेब पैदा करने वाले लोग हों, चाहे सरकारी कर्मचारी हों। हमने वहाँ फैसला किया कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे, ओपीएस वहाँ पे देंगे। हमने कर्मचारियों के लिए अलग से जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे जो कर्मचारी हैं ठेकेदारी पे, उनको भी हमने आगे रेगुलर करने का फैसला किया अगर हमारी सरकार आती है। इस तरह हम सरकारी कर्मचारियों के लिए, महिलाओं के लिए, और 27 तारीख को हमारी युवाओं के लिए बेरोजगार यात्रा धर्मशाला से शुरू हो रही है, जो कि पूरे हिमाचल में जाएगी, जिसमें विक्रमादित्य सिंह और हमारे जो रघुवीर बाली वो उसकी शुरुआत करेंगे, और हमीरपुर से हमारे अभिषेक राणा जी, ये सारे लोग उसको शुरुआत करके सारे युवा जो हैं प्रदेश के वो उसमें सक्रिय होंगे। और हम उन लोगों को इस मामले में पूरा सहयोग और आशीर्वाद हमारे सुधीर शर्मा जी का रहेगा, जो कि कद्दावर नेता हैं, वहाँ से कांगड़ा के पूर्व मंत्री हैं। तो इस तरह से पूरी हिमाचल कांग्रेस सक्रिय हो गई है और सारी एकजुटता है। एकजुटता के साथ जो है हम एक पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं भाजपा के कुशासन के खिलाफ वहाँ, और हमें निश्चित रूप से आप देखिएगा कि 2/3 बहुमत हासिल होगा, उससे वहाँ पर हम सरकार बनाएंगे। आज मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा कि आज मैं उस पार्टी में शामिल हो रहा हूँ जिसने देश को आज़ाद करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। देश आज जहाँ तक पहुँचा है इसी पार्टी की बदौलत यहाँ तक पहुँचा है, और मेरा तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज इस पार्टी में मैं शामिल हो रहा हूँ। 3 पुश्तों तक हम भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं, और मैं कोई किसी गुस्से के कारण या और कोई कारण से आज ये पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ। बड़ा सोच समझ के हमने फैसला किया है कि इस पार्टी को मैं जाना आज के हिसाब से बहुत ज़रूरी हो गया है। इस पार्टी ने चाहे देश की आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद इस देश को आगे ले जाना, जहाँ एक सुई भी नहीं बनती थी आज यहाँ हवाई जहाज़ बनते, वो सब इस पार्टी की बदौलत मानो आप कि सरकार ज़्यादातर रही है कांग्रेस की। और हम सोच समझ के हमने फैसला किया है कि अब ऐसा नहीं कि हमको कोई दबाव डाला, किसी ने किसी को गाली दी उस कारण से हम आ रहे हैं। सोच समझ के हमने फैसला लिया है कि अब कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाना है। और जहाँ तक केंद्र की बात है, शुक्ला जी को जब मैं मिला ऐसा लगा मुझे में कि कोई पुराना कोई हमारा पूर्व जन्म का कोई रिश्ता है। इतना प्यार इन्होंने मुझे दिया है, मैं इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अब वक्त है देश दुनिया की धड़ाधड़ 10 खबरों का। झारखंड को पीएम मोदी ने दिए कई बड़े तोहफे, कहा पूर्वी भारत के विकास को मिलेगा रफ्तार। योगी के बयान पर अखिलेश का पलटवार, बोले अराजकता आबादी से नहीं लोकतांत्रिक मूल्यों की बर्बादी से उपजती है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा को बड़ा झटका, पूर्व अध्यक्ष खीमीराम कांग्रेस में शामिल। द्रौपदी मुर्मू ने बंगाल भाजपा के एमएलए एमपी से मुलाकात की, राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन का मिला आश्वासन। गुजरात और हिमाचल चुनाव के लिए कांग्रेस ने शुरू की तैयारी, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल को मिली यह जिम्मेदारी। मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, दर्जनों नए विधायकों को किया जा सकता है पेश। विदेश के लिए रवाना हुए राहुल गांधी 17 जुलाई को लौटेंगे वापस। सीएम शिवराज को ठंडी चाय पर एमसीडी ने नोटिस जारी किया, भोपाल से संदेश के बाद डीएम ने किया निरस्त। राघव चड्ढा को पंजाब सरकार का सलाहकार बनाने पर रार, हाई कोर्ट में दी गई चुनौती। सीएम योगी ने दी 464 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात, बोले हर शख्स को मिल रहा लाभ। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आज आपसे विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम